Assalamualaikum. Welcome to my new video. Today in this video we can discuss the NMD KIT test past papers of 2017, and in this video we can discuss from question number 91 to question number 100 with full explanation and correct option. So start from question number 91. He is busy. Would you like to leave a message? Said the assistant. Option A, the assistant told that he is busy and asked me to leave a message. ये क्वेश्चन में जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट टेंस में और हमने इसे चेंज करना है पास्ट टेंस में। सो ये ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर इज है और इज एम आर द हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, वाल पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो है वाज या वर। सो इसी वजह से ये वाला ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है द असिस्टेंट टोल्ड दैट ही वाज बिजी एंड आस्क्ड मी टू लीव अ मैसेज। यहाँ पर वाज यूज हुआ है बट यहाँ पर आस्क नहीं आता, यहाँ पर आस्क्ड आता है। सो इसी वजह से ये वाला ऑप्शन जो है ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है द असिस्टेंट टोल्ड दैट ही वाज बिजी एंड आस्क्ड मी टू लीव अ मैसेज। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ऑप्शन डी है द असिस्टेंट टोल्ड दैट ही वाज बिजी एंड आस्क्ड मी टू लीव अ मैसेज। यहाँ पर वाज भी यूज हुआ है, आस्क्ड भी है, बट यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क यूज किया है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस साइन। क्वेश्चन नंबर 92 है द लेस एनर्जेटिक एंड मोर स्टेबल कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज। लेस एनर्जेटिक और मोर स्टेबल कंपाउंड जो है इन 4 ऑप्शंस में कौन सा वाला है? सो ऑप्शन ए है साइक्लोब्यूटेन, ऑप्शन बी है हेक्स 1-इन, ऑप्शन सी है साइक्लोप्रोपेन, ऑप्शन डी है प्रोपीन। सो साइक्लो अल्केन और अल्कीन में जो मोस्ट स्टेबल और लेस एनर्जेटिक है वो है अल्कीन ग्रुप। साइक्लो अल्केन इस वजह से अनस्टेबल है और हाई एनर्जेटिक है क्योंकि बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रेन। What is angle strain? So angle strain is the deviation from the normal angle is known as angle strain. For example, हमारे पास एक कंपाउंड है प्रोपेन है और इसको हम साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट कर ले तो ये इसका शेप ट्रायंगल की तरह हो जाएगा। इसमें से जो एंगल था वो चेंज हो गया है, डिस्टॉर्टेड हो गया है और ये एंगल स्ट्रेन, इसे हम एंगल स्ट्रेन कहते हैं और यहाँ पर अब 60 एंगल है, यहाँ पर 180 था। सो इसी वजह से जो ये एंगल की डिवीएशन जो हो गई है फ्रॉम नॉर्मल एंगल, सो दिस इज नोन एज एंगल स्ट्रेन और इस एंगल स्ट्रेन की वजह से इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और ये लेस स्टेबल कंपाउंड बन जाते हैं। सो इसी वजह से ये दीज कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल देन अल्कीन एंड अल्केन। सो अल्कीन में से प्रोपीन जो है ये मोस्ट स्टेबल है एंड लेस एनर्जेटिक कंपाउंड। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 92. Question number 93 is amorphous solid are made by fusing silicates with ऑप्शन ए है बोरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो एमॉर्फस सॉलिड की फॉर्मेशन कुछ यूँ होती है कि सिलिकेट्स को फ्यूज़ कर लेते हैं या तो बोरिक ऑक्साइड के साथ या एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ या फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ, इन तीनों के साथ सिलिकेट को फ्यूज़ करके हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड की फॉर्मेशन हो जाती है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। इसमें से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। Question number 94. What is the product when chlorine gas is passed over element silicon in powdered state? On heated, it produces colorless liquid having formula. Option A SiCl2, option B SiCl4, option C Si2Cl3, option D SiCl। जब कौन सा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है जब क्लोरीन गैस पास्ड ओवर सिलिकॉन इन पाउडर स्टेट ऑन हीटेड इट प्रोड्यूस कलरलेस लिक्विड हैविंग फार्मूला। सो जब क्लोरीन गैस जो है इसको हम पास करते हैं ओवर द सिलिकॉन इन पाउडर स्टेट, सो इट फॉर्म SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड और ये कंपाउंड जो है ये एक कलरलेस लिक्विड है जो वेपराइज हो जाता है और फिर ऑन फर्दर कंडेंसेशन दे कैन बी कंडेंस अलोंग द apparatus. So this compound is a colorless liquid. So SiCl4 is a product when chlorine gas is passed over silicon in powder state. So option B is the correct option of question number 94.
क्वेश्चन नंबर 95 है कंपाउंड रेजिस्टेंट टू थर्मल डिकम्पोजिशन इज, ऑप्शन ए है Li2 लिथियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी है बेरियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी है सोडियम कार्बोनेट। सो थर्मल डिकम्पोजिशन जो है कौन सा कंपाउंड जो है रेजिस्टेंट शो करता है टू थर्मल डिकम्पोजिशन। In alkaline earth metals, in group 2, the group 2 members, the thermal decomposition decreases down the group. As we move down the group, the thermal decomposition will be increases. जब हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, सो इसकी थर्मली डिकम्पोजिशन जो है वो इंक्रीज होती हैं। ये क्यों? क्योंकि as we move down the group, the charge density will be decreases and they have less charge in order to destroy the carbonates or nitrates. So जब charge distribution इनकी कम होती है, so इसी वजह से इनकी stability हाई होती है और इसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है in order to decompose them. So start के जो members होते हैं, जो फर्स्ट मेंबर है बेरियम है, सो उसमें से चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और वो जो है रेजिस्टेंट शो करते हैं टूवर्ड द टेम्परेचर एंड दे शो रेजिस्टेंट टूवर्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बेरियम नाइट्रेट शोज रेजिस्टेंट टू थर्मल डिकम्पोजिशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 95। Question number 96 is if CO2 level increases from the normal level, what will happen? Option A decrease in sea level, option B increase in sea level, option C longer winter season, option D daytime will increase. अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में इंक्रीज आ जाए फ्रॉम द नॉर्मल लेवल, देन व्हाट विल बी हैपन। जब कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में इंक्रीज आएगा, सो ग्लोबल वार्मिंग में हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज की वजह से हमारे पास जो यूवी रेज जो अर्थ पर पड़ती हैं सन से, सो देन after reflected to earth they will be converted into infrared rays. जब कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में इंक्रीज आएगा, सो ये IR रेज को एक्यूमुलेट करेगा और उसे वापस जाने नहीं देगा। सो जब कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में इंक्रीज आएगा तो हमारे पास IR रेज जो है उसकी एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होगी अर्थ के सरफेस पर, और इसी वजह से हमारे पास जो अर्थ का जो टेम्परेचर है उसमें भी इंक्रीज आएगा। जब टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा तो हमारे पास जो ग्लेशियर्स हैं दे कैन बी मेल्ट, उनकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और जिसकी वजह से हमारे पास सी लेवल जो है उसमें इंक्रीज आ जाएगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में इंक्रीज की वजह से हमारे पास टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा, टेम्परेचर में इंक्रीज आने की वजह से हमारे पास ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो जाएंगे और उसकी वजह से हमारे पास सी लेवल में इंक्रीज आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीज इन सी लेवल। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 97 इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच calories of free energy is stored in plant biomass for every mole of CO2 fixed during photosynthesis. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है रिएक्शन करते हैं और हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो जाती हैं। जब हर एक मोल ऑफ CO2 की फिक्सेशन पर हमारे पास प्लांट में कितना कैलोरीज ऑफ फ्री एनर्जी जो है वो स्टोर्ड हो जाता है। सो ये हमारे पास इसकी फिक्स वैल्यू है। ऑप्शन ए है 110, ऑप्शन बी है 112, ऑप्शन सी है 114 एंड ऑप्शन डी है 116। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 114 कैलोरीज ऑफ फ्री एनर्जी इज स्टोर्ड इन प्लांट बायोमास फॉर एवरी मोल ऑफ CO2 फिक्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। Question number 98 is which of the following vaccine has least side effect? Option A है attenuated vaccine, option B है killed vaccine, option C है subunit vaccine, option D है toxoid vaccine। कौन सा वैक्सीन है जिसका साइड इफेक्ट लीस्ट है? मीन्स सारे वैक्सीन का साइड इफेक्ट है बट दिस वैक्सीन हैज़ लीस्ट साइड इफेक्ट। सो हमारे पास जो लिव एटेनुएटेड वैक्सीन है उसमें से हमारे पास वायरस या बैक्टीरिया की होल बॉडी जो प्रेजेंट होती हैं उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं या वीक कर लेते हैं और इसे बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इम्यून रिस्पॉन्स। एंड ये जो है डिजीज काज नहीं करता हेल्थी बॉडी में, बट
तो इसमें से वो बॉडी जिसकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो, उसमें से अगर आप लिव एटेन्यूएटेड वैक्सीन को इंजेक्ट कर ले तो उसमें से जो बैक्टीरिया और वायरस जो है जिसको वीक उसकी बॉडी को वीक कर लिया गया था वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगी और वो जो है डिजीज़ कास्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ वायरसेस। सो इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। ऑप्शन बी है किल्ड वैक्सीन। सो किल्ड वैक्सीन वो वैक्सीन हैं जिसमें से बैक्टीरिया और वायरस की बॉडी को कम्प्लीटली किल्ड कर लेते हैं और वो जो है बॉडी को इम्यून प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करती हैं और इसमें बैक्टीरिया और वायरस की बॉडी को दोबारा से एक्टिवेट नहीं हो सकती। तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। सब यूनिट वैक्सीन और टॉक्सॉइड वैक्सीन में सिर्फ सब यूनिट वैक्सीन में सिर्फ एंटीजन यूज़ किया जाता है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है और टॉक्सॉइड में सिर्फ उस टॉक्सिन को इंजेक्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी में। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 98। Question number 99 is the energy stored in the spring of watch is. Option A है kinetic energy, option B है electric energy, option C है elastic potential energy and option D है solar energy. So the energy stored in the spring of watch is elastic potential energy. वॉच की जो स्प्रिंग होता है उसमें से जो एनर्जी स्टोर हुई होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसे स्ट्रेच करने पर वो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है और दोबारा उसे छोड़ने पर वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है और वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। सो दिस इज इलास्टिक विच कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर एंड द पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द spring. So spring of watch is an example of elastic potential energy. So option C is the correct option of question number 99. Question number 100. The kinetic energy and potential energy of a particle executing simple harmonic motion will be equal for the displacement where x naught is the amplitude. Option A है x naught under root 2 by 3. Option B है x naught divided by 2. Option C है x naught divided by under root 2. Option D है x naught under root 2. So question में जो statement है हम लिख लेंगे कि kinetic energy is equal to potential energy. Kinetic energy equal है 1 by 2 k x naught square minus x square और पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन है 1 by 2 k x स्क्वायर। सो ये वाला पोर्शन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये उस साइड पे चले जाएगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। x नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। दोनों साइड पर अंडर रूट ले ले तो हमारे पास आ जाएगा x नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2x और यहाँ पर आ जाएगा x इंटू एक्स नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट 2। सो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा एम्पलीट्यूड x के लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए। सो x नॉट इज द एम्पलीट्यूड एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इक्वेशन है वो है x नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट 2। सो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। x नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट 2 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 100। This is the end of my video. Thanks for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.